नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में शासन के दिशा निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 14 स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप कोरोना वायरस को मात देने के लिए लगाए जा रहे हैं, जिसमें जिला जज विभाग, प्रशासनिक विभाग, पुलिस विभाग और मीडिया कर्मियों के लिए 14 वैक्सीनेशन स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। वहीं जनपद के अंदर शहरी व देहात क्षेत्र में 59 अलग से वैक्सीनेशन कैंप कोरोना को मात देने के लिए लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज मीडिया कर्मियों, प्रशासनिक लोगों के लिए लगाए गए कैंप का उद्घाटन कचहरी स्थित सर्विस क्लब में केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने फीता काटकर स्पेशल वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया कि जनपद में सभी को अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवानी चाहिए और आज बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना वॉरियर्स पत्रकारों को शासन के दिशा निर्देशानुसार वैक्सीन लगाई जा रही है। आप देश की रीढ़ की हड्डी हैं और आपको सबसे पहले वैक्सीन लगनी चाहिए थी, लेकिन शासन की जो गाइडलाइंस थी उसके अनुरूप स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन लगाता रहा, जिस कारण आज शासन के दिशा निर्देशानुसार सबसे पहले मीडिया कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और अपील की कि देश प्रदेश जनपद में सभी लोग कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क जरूर लगाएं और अपने हाथों को बार बार धोते रहें। 1 जून से प्रशासन के निर्देशों के क्रम में 18 साल की उम्र से अधिक जो हमारे लोग हैं उनका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। इसी तरह में आज सर्विस क्लब में 2 सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, जिसमें 50 लोगों का सेशन मीडिया कर्मियों के लिए और 50 लोगों का सेशन हमने जो कलेक्ट्रेट में हमारे कर्मी हैं उनके लिए है। ये वर्षे CBC के नाम से ये सेशन जाने जा रहे हैं और इसमें आज सुबह से ही हम लोगों ने मीडिया कर्मी हमारे आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और दोनों ही, चाहे मीडिया कर्मी हो चाहे कलेक्ट्रेट कर्मी हो, दोनों ही पब्लिक के जाकर कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास है अधिक से अधिक कि आज 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनके भी वैक्सीनेशन जो जनपद में शुरू हुआ है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मीडिया के बंधु जो सारा दिन जनता के बीच में रहते हैं और चाहे कैसा भी संकट हो, मीडिया वाले हमेशा सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए प्रशासन ने अलग से वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है। कई बार निवेदन किया था, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम उनके परिवारों को जो लोग संकट में है, आप लोग तो मीडिया वाले लोग तो आप कह सकते हैं कोरोना ये होता है जो सबसे आगे फ्रंट में लड़ाई लड़ी है। मुझे लगता है कि जून में वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और मेरी सबसे अपील है कि ये बीमारी ऐसी है कि वैक्सीनेशन करवाएं। मुझे लगता है कि आगे धीरे धीरे टीकों की उपलब्धता भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। सर, जिला पंचायत अध्यक्ष जी का पर्चा हुआ फाइनल वीरपाल निरवाल का, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की रहेगी? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर, वीरपाल निरवाल जी बहुत अच्छे और बड़े इंसान हैं, हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि जनता के आशीर्वाद से सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जनपद में बनी है। जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल। जनपद शामली में महाअभियान कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और शामली शहर के 10 सेंटरों पर 18 प्लस उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में युवा वैक्सीनेशन कराने के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कई वैक्सीन सेंटरों का निरीक्षण किया, साथ ही जिला अधिकारी जसजीत कौर सहित कई अन्य बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। गन्ना कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि देश भर में उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है, जो प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा योगी सरकार में सबसे ज्यादा टेस्टिंग अगर की जा रही है तो वह उत्तर प्रदेश में है। मंत्री सुरेश राणा ने जनपद वासियों से अपील की कि वह भारी संख्या में कोविड वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीनेशन कराएं। डीएम शामली जसजीत कौर ने बताया कि जनपद में 10 सेंटरों पर कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जहां पर 18 प्लस के उम्र वाले लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। इसके अलावा 2 सेंटरों पर 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है। जनपद का जो लक्ष्य है वह प्रत्येक सेंटर पर 100 डोज देने का है और यह अभियान काफी लंबे समय तक चलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 18 से लेकर के जो ऊपर के तमाम भाई बहन हैं उनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में की गई है। शामली जनपद में भी 10 स्थानों पर आज वैक्सीनेशन हो रहा है। CSCs पर हो रहा है। पत्रकार भाइयों के लिए अलग से पूरी तरह से डेडिकेटेड किया गया है और यहाँ जिस केंद्र पर मैं खड़ा हूँ ये हमारे तमाम पत्रकार साथियों के लिए है और उनका बड़ा उत्साह पत्रकार साथियों में भी देखने को मिला है। और अभी मैंने देखा कि लगभग 50 रजिस्ट्रेशन इस केंद्र पर हुए हैं और बहुत उत्साह के साथ। अभी मैं थानो भवन सामुदायिक केंद्र पर गया था तो वहाँ भी मैंने देखा कि किस प्रकार नौजवानों में उत्साह है और लगातार जो युवा है वो उत्साह के साथ वैक्सीनेशन के लिए निकला है और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा है
कि किस प्रकार बहुत तेज़ी के साथ देश में वैक्सीनेशन की व्यवस्था, वैक्सीनेशन की उपलब्धता माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। वो तमाम नौजवान उत्साह के साथ अपने प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर आज पूरे उत्साह के साथ 18+ के लोगों के साथ जो है वैक्सीनेशन हो रहा है। सरकार का लक्ष्य क्या है, कितने लोगों को टीकाकरण किया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अद्भुत व्यवस्था दी है, मैं कह सकता हूं कि जब मार्च 2020 में जब कोरोना आया था तो हमारे पास एक भी टेस्टिंग की सुविधा नहीं थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रबंधन से लगातार केंद्र सरकार के सहयोग से जो तमाम व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में की गई हैं, आज परिणाम ये है कि हम 3.5 लाख से ज़्यादा टेस्ट पर डे कर रहे हैं और देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। उसी प्रकार टीकाकरण में भी हम नंबर 1 पर हैं और चरणबद्ध तरीके से टारगेट है कि उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा जाए, लेकिन चरणबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ें। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी और मैं कह सकता हूं चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात के कार्यक्रम में या अन्य माध्यमों से तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तमाम मीडिया के द्वारा, तमाम अन्य समाज सेवियों के द्वारा जागरूकता एक चलाई जा रही है और मैं भी सभी लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि जहां माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता के साथ लगे, हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है। ये महामारी है, हम सब लोग भी नैतिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है और हम सब मिलकर के कोरोना हारेगा, मानवता जीतेगी। शामली डिस्ट्रिक्ट में आज 18+ का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। लगभग 10 ऐसे सेंटर हैं जहां 18+ का वैक्सीनेशन चल रहा है और जो रेगुलर हमारे लगभग 30 सेंटर हैं जहां 45+ का चल रहा है, वो भी आज चल रहे हैं। हमारे 4 वर्क प्लेसेस वाले सेंटर बनाए गए हैं, स्पेशल सेंटर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ पे है। एक कलेक्ट्रेट में है जहाँ पे रिपोर्टर्स का कराया जा रहा है, पत्रकार बंधुओं का कराया जा रहा है। एक विकास भवन में है और चौथा जो हमारा है LDM साहब के यहाँ बैंकर्स के लिए लगा है। ये 4 हमारे स्पेशल वर्क प्लेसेस वाले सेंटर हैं। इसके अलावा 2 अभिभावक स्पेशल हम लोग बूथ चला रहे हैं जहाँ प्री रजिस्ट्रेशन से जिनके 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। ये 2 सेंटर CHC शामली पर और VV इंटर कॉलेज पे चलाए जा रहे हैं। टारगेट क्या रखा गया? हमारा टारगेट ये है कि लगभग 100 वैक्सीन हम हर सेंटर पे लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि 100 के 100 हम लोग पूरी करें। मुजफ्फरनगर की सदर तहसील में उप जिलाधिकारी दीपक कुमार के निर्देशन पर लेखपाल संघ के सहयोग से लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को सैनिटाइजर, मास्क और दवाइयां और फेस शील्ड वितरित किया गया। इस दौरान सभी लेखपाल संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां पर लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क, दवाइयां, फेस शील्ड, ग्लव्स आदि का वितरण किया गया। वहीं सभी को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करते हुए अपने बचाव की भी अपील की गई। मुजफ्फरनगर पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल के द्वारा वार्ड संख्या 28 लद्दावाला में नदीम खान सभादत्त के वार्ड में कोरोना वैक्सीन कैंप का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो जनहित में वैक्सीनेशन का कार्य जनता के दरवाजे तक पहुंचाया जा रहा है वह सराहनीय कार्य है। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि पहले जिला अस्पताल तक भीड़ भाड़ में हम वैक्सीन लगवाने जाते थे। कैंप लगने से रामपुरी और लद्दावाला मोहल्ले के निवासियों को इससे बेहद लाभ होगा। अनावश्यक जो वैक्सीन के बारे में भ्रम फैला रहे हैं वह मिथ्या है। जिसके बाद पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल के द्वारा वार्ड 37 अहमद अली सभासद के वार्ड में 40 फुटा रोड पर नालों से जाल व स्लेब हटाकर मैनुअली और रोबोट मशीन के माध्यम से साफ सफाई कराई गई। इसके बाद रेलवे रोड पर डॉक्टर तारनी तनेजा के नर्सिंग होम से नटराज होटल की साइड में छोटे नाले की मैनुअली तली झाड़कर सफाई का निरीक्षण किया गया। देखिए, ये आज है कादिराना की कोठी से शुरू करा करके वार्ड 37 हमारे अहमद अली जी का वार्ड है, इसमें जो है ये नाला साफ हो रहा है। नाला छोटा होने की वजह से इसको हमने रोबोट के माध्यम से इसको करा रहे हैं। जहाँ बड़े नाले हैं वहाँ JCB जाती है और हमारे जो कमांडो हैं वो भी लगे हुए हैं और रोबोट भी लगी हुई है। और हमारे चीफ साहब खड़े हैं, आप ये देखिए कि इतने मेहनती हैं, ये सुबह से खड़े हो जाते हैं। और आप ये देखिए कि कोई अपने घर में पड़ा रहे, कुछ करता रहे। 2-3 महीने से ये अपने घर पर भी नहीं जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनकी सुध लेते हैं। मैं इनसे कई बार कह चुकी हूँ कि भाई काम भी ज़रूरी है तो अपना परिवार को भी देखना बहुत ज़रूरी है।
तो कहने का मतलब ये है कि सभी लोग इतनी तन्मयता से लगे हुए हैं कि मैं बस यही कहती हूँ कि ईश्वर सबकी रक्षा करें, और मुझे इनको सलाम करने का मन करता है। और आप ये देखिए कि जितने भी नाले हैं 90% नाले, बड़े नाले हमारे साफ हो चुके हैं। सब मेरे जहन में पूरी का पूरा जाल बुना हुआ है। अब कुछ नाले जो हैं बड़े रह गए हैं, जैसे मंडी समिति का नाला है, डीएम आवास से आगे जाकर पीटी रोड का नाला है, और हमने जो है लॉकडाउन का फ़ायदा उठा करके मेन बाजार के नाले साफ कराए हैं। और आप ये देखिए कि सारे नाले इतने गली झाड़ नाले साफ हो रहे हैं। कुछ लोग तो भी ऐसे हैं कि बस जो है अपना गुणा भाग में लगे हुए हैं। जब गुणा भाग करना था, गणित सीखना था, तब तो सीखा नहीं, अब लगे पड़े हैं रोस्टर, नालों का रोस्टर। मैं तो धरातल पे काम करती हूँ। गणित मैं नहीं पढ़ा था, जब समय था जब पढ़ लिया, अब मुझे गणित पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो है गुणा भाग में ना लग करके सब लोग साथ मिल करके काम करें, इन गुणा भाग का चक्कर छोड़ करके। और मैं तो कीचड़ में कमल खिलाती हूँ। अभी कुछ हैं मेंढक, काले पीले मेंढक 2-4 हैं, ज़्यादा नहीं है, नाले पड़े में हैं, टट्टर कर रहे हैं, खुदक रहे हैं। उन्हें खुदकने नहीं दूँगी, ना टट्टर करने दूँगी। इस बार देखना बरसात में एक भी इस तरह का जल भराव नहीं होगा, तो एक मेंढक अपना भी निकल के भाग जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सब मिलजुल करके काम करें, और जिस तरह से हमारी नगर पालिका की टीम लगी हुई है उस तरह सभी लोग अगर कार्य करेंगे तो आप ये देखिए कि हमारे मुजफ्फरनगर की शक्ल कुछ और होगी। और मैं जनता से भी अपील करना चाहती हूँ कि नाले साफ़ करते हैं तो इन्हें बेवजह भरे नहीं। मैंने देखा है कि बड़े बड़े नालों में, लद्दा वाले के नाला साफ़ कराया था, उधर कराया था, तो वहाँ पर पूरे पूरे कट्टों में सीमेंट पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था, वो सब हमने निकलवा दिया। दोबारा फिर भर देते हैं। जहाँ खुले में नाले हैं, बड़े बड़े नाले हैं, वहाँ पर भी फिर भर दिए जाते हैं। तो मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि शहर आपका भी है, शहर हमारा भी है। 2 साल से नाले बिल्कुल तभी घाट साफ हो रहे हैं, और ये निरंतर जारी रहेगा अभियान, ये रुकेगा नहीं। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि ज़रा थोड़ा सा शहर को अपना समझ करके अनावश्यक कूड़ा नालों में ना करें, और हमारा जो है सहयोग करें। आज मुझे बड़ी खुशी है जब मैंने देखा अंजू अग्रवाल जी खुद नाले की सफाई खड़े होके करा रही हैं, और इस सच ग्रेट इनिशिएटिव आज तक पहली बार जनपद में ऐसा हुआ है। और जैसा कि उसको मीडिया वाले, या जैसे मैंने सुना है अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, शी इज़ अ आयरन लेडी। I really agree 200%. She's an iron lady and she doing the tremendous work for the जनपद। और जो इसकी सफाई है उससे मतलब सफाई ही नहीं है केवल, उससे ये होता है जो हमारा इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरिया का, वायरल, मे बी द कोविड का इन्फेक्शन वायरस भी यहीं पर हो, पैदा हो रहा हो, ठीक है, चाइना से आ रहा है, लेकिन अब मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना, ट्रेस तो चेंज हो रहे हैं ना उसके, तो उसके लिए शी इज़ प्रिवेंटिव। आई रियली सैल्यूट हर एंड जय हिंद। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में अग्निशमन विभाग के द्वारा मुजफ्फरनगर में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर में विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया, जहां पर गांव नरसिंहपुर, भुम्मा, जलालपुर नीला, कासमपुर खोला, गांव संबलहेड़ा, मुझेड़ा, गांव कमालपुर, बिलासपुर आदि गाँव में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया और सभी को कोरोना वायरस के प्रति भी जागरूक किया गया। दुनिया भर के दिग्गज शायरों और बॉलीवुड सितारों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड मुशायरे का हिस्सा बनने जा रहे नगर के डॉक्टर ताहिर कमर को कार्यक्रम के एक सेशन में संचालन करने का अवसर प्राप्त होगा। देश व विदेश के लगभग 500 शायर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड मुशायरे में हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान आरिफ नियाजी अपने प्रोडक्शन कंपनी थीम मेकर्स के द्वारा इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड शीर्षक के द्वारा 120 घंटे के ऑनलाइन लगातार काव्य पाठ का आयोजन किया जाएगा। इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में दुनिया के 500 से अधिक शायर और कवि भाग लेंगे। 8 जून की सुबह 10 बजे उद्घाटन के बाद 12 जून तक प्रतिदिन कार्यक्रम के 4 सेशन आयोजित होंगे। डॉक्टर ताहिर कमर ने बताया कि 9 जून को 10 बजे प्रहत्य से प्रारंभ सेशन टीम के संचालन की जिम्मेदारी आयोजकों द्वारा उन्हीं के सुपुर्द की गई है। आयोजक मंडल का दावा है कि यह दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला ऑनलाइन मुशायरा और कवि सम्मेलन होगा, जिसमें डॉक्टर सागर त्रिपाठी, ताहिर फरहाज, दुबई से फरहान वास्ती, अजहर इनायती, रियाज सागर, इकबाल अशहर, मंदर भोपाली, शबीना अदीब, जौहर कानपुरी आदि सितारे कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। मैं डॉक्टर ताहिर कमर मीरापुरी आपको बताना चाहता हूं
कि आरिफ नियाजी प्रोडक्शन कंपनी थीम मेकर्स की जानिब से इंडिया अगेंस्ट कोविड के उन्वान से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन 8 जून से 12 जून तक किया जाएगा। ये कार्यक्रम ऑनलाइन होगा, जिसमें देश विदेश के तकरीबन 500 शायर और कवि के अलावा बॉलीवुड स्टार भी शिरकत करेंगे। मुशायरे के रोज़ाना 4 सेशन होंगे। 9 जून के 3rd सेशन में मुझे यानी डॉक्टर ताहिर क़मर को निज़ामत की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रोग्राम में हमारे देश के दिग्गज शायर डॉक्टर सागर त्रिपाठी, ताहिर फराज, मंजर भोपाली, इकबाल अशर, रियाज सागर, जौहर कानपुरी, शबीना अदीब, डॉक्टर तनवीर गौहर, अरशद ज़िया, दानिश गज़ल के अलावा लगभग 10 देशों के शायर व कवि हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ बॉलीवुड स्टार पंकज उदास, हरिहरन, एहसान कुरैशी, सुनील पाल, मोइन शादाब इत्यादि प्रोग्राम की रौनक बढ़ाएंगे। ये प्रोग्राम 132 घंटे तक लगातार चलेगा, जिसमें 500 शायर अपना कलाम पेश करेंगे। शुक्रिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में दिन दहाड़े कस्बे के बाजार से चोर एक युवक का मोबाइल छीनकर फरार हो गया। शोर मचाने के बाद लोगों ने चोर का पीछा किया, लेकिन चोर भाग निकला। मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर निवासी इश्तियाक के यहां कमहेड़ा निवासी रिश्तेदार अमन आया हुआ था। मंगलवार की सुबह इश्तियाक ने अमन को घर का सामान लाने के लिए बाजार भेजा था। सुबह करीब 10 बजे अमन पड़ाव चौक स्थित एक दुकान पर खड़ा होकर सामान खरीद रहा था। उसी समय एक युवक मोबाइल लिए हुए उसके पास पहुंचा तथा अपना फोन अमन के हाथ में देकर अमन से उसका फोन ले लिया और अमन से बात करने लगा। अमन इससे पहले कुछ समझ पाता उससे पहले ही उक्त युवक अमन का मोबाइल लेकर भागने लगा, जिस पर अमन ने शोर मचाते हुए चोर के पीछे दौड़ लगा दी। लोगों ने शोर सुनकर चोर का पीछा किया, लेकिन शातिर चोर कस्बे की गलियों में घुसकर गायब हो गया। जिसके बाद अमन ने इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर की तलाश शुरू कर दी और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। सहारनपुर की कोतवाली तीतरों में विधि विधान के साथ सहारनपुर एसएसपी के द्वारा कोतवाली कार्यालय का लोकार्पण करने के बाद कोतवाली का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक विशाल श्रीवास्तव को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा द्वारा तीतरों थाना कार्यालय का नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण फीता काटकर किया गया। वहीं प्रभारी निरीक्षक विशाल श्रीवास्तव ने अपनी धर्मपत्नी मोनिका श्रीवास्तव के साथ विधि विधान से यज्ञ पूजन कर विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर पूर्णाहुति दी। सहारनपुर एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने लोकार्पण के पश्चात थाने का निरीक्षण किया, जिसमें थाने के अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन करने के साथ साथ मैच तथा महिला हेल्पलाइन अभिलेखों व साफ सफाई का भी जायजा लिया गया। थाना प्रभारी तीतरों विशाल श्रीवास्तव को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।